नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग मेरे हर एक नए वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इंतज़ार करते हैं इसलिए मैं आपके लिए वीडियो भी समय पर उपलब्ध लगातार करा रहा हूं। और मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोग इससे बराबर तैयारी कर रहे होंगे। आज का अपना अध्याय है मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं। 4 अंक का प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न इस पाठ से पूछा जाएगा। दोस्तों, मैंने पूर्व में भी कहा है कि आप लोग, आपके घर में अगर एलईडी टीवी है तो आप उसको बहुत बड़े बड़े अक्षरों में अच्छे से देख सकते हैं। नहीं है तो मोबाइल में देख रहे हैं तो साथ में ईयरफोन का उपयोग करें, तो हमारा ध्यान पूरा उसमें लगा रहता है और हमको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाता है और याद भी हो जाता है। एक बार और है कि आप लोग वीडियो को एक बार देखा और दूसरी बार उसको रिवाइज करें और प्रश्न आते ही सोचें कि इसका उत्तर आपको याद है कि नहीं है। ये अपने आप की इस तरह से जांच करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा उसका फायदा मिलेगा और इस प्रकार आपको अधिक से अधिक प्रश्न याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को दोबारा से देखें। अगर बार बार आपका डाटा खर्च हो रहा है ऐसा आपको लगता है तो वीडियो को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके फिर आप वहां पर YouTube में डाउनलोड जहां पर ऑप्शन है वहीं से चलाएंगे तो आपको जो है फिर से आपका डाटा भी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। शुरू करते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था में ऐसी कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन और मूल्य के भंडार का कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। यानी अर्थव्यवस्था में कोई भी वस्तु है जो विनिमय का माध्यम है। क्या है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है और मूल्य के मापन और मूल्य के भंडार का कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है, जैसे भारतीय रुपया। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अर्थव्यवस्था है जो हमारी, उसमें मुद्रा की क्या भूमिका है? मुद्रा पूंजी को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रा है वो हमारी पूंजी को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है, मुद्रा द्वारा सहायता से एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है और वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है ताकि इसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। यानी मुद्रा की सहायता से एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है और वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है, खर्च करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है, मुद्रा द्वारा बचतों को निवेश में परिवर्तित करने में मदद मिलती है। मुद्रा के द्वारा हम जो बचत करते हैं उसको फिर हम निवेश में परिवर्तित कर देते हैं, यानी उसमें मदद मिलती है। नेक्स्ट है, इससे उत्पादकता में वृद्धि संभव हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा विकास के विभिन्न चरणों को समझाइए। मुद्रा का विकास कैसे हुआ? वस्तु विनिमय प्रणाली थी पहले, सबसे पहले। इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में किया जाता है। वस्तु विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कठिनाई पाई जाती थी। वस्तुओं के मूल्य मापन को समस्या का सामना भी करना पड़ता है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या है? इस प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन प्रत्यक्ष रूप से होता था। एक वस्तु देकर के बदले में दूसरी वस्तु लेते थे, सेवाओं के बदले में किया जाता था। वस्तु विनिमय में आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाई पाई जाती थी और वस्तुओं के मूल्य मापन को समस्या का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट है, धातु मुद्रा आई उसके बाद में। वस्तु मुद्रा का स्थान धातु मुद्रा ने ले लिया। प्रारंभ में धातु से बनी वस्तुओं तथा धातुओं के टुकड़ों ने मुद्रा का कार्य किया। इसके पश्चात इसमें मोहरें लगाई गई व मूल्य लिखा जाने लगा। पर धातु मुद्रा को हस्तांतरण सुविधाजनक नहीं था। यानी धातु मुद्रा आएगी बाद में और धातु मुद्रा से बनी वस्तुओं एवं धातुओं के टुकड़ों का पर मुद्रा का अंकन किया जाता था और फिर इसके पश्चात मोहरें लगाई गई, फिर मूल्य लिखा जाने लगा। लेकिन ये जो धातु मुद्रा का हस्तांतरण है वो सुविधाजनक नहीं था। नेक्स्ट है पत्र मुद्रा। फिर उसके बाद पत्र मुद्रा आ गई। धातु मुद्रा की सीमाओं के कारण पत्र मुद्रा का विकास हुआ। पत्र मुद्रा के उत्पादन में
बहुत कम खर्चा आता है और इसका हस्तांतरण भी बहुत सुविधाजनक है। बढ़ती मुद्रा मांग को पूरा करने के लिए मुद्रा की पूर्ति आसानी से बढ़ाई जा सकती है पत्र मुद्रा द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, मेरे चैनल को ढूंढने के लिए YouTube खोलें और YouTube में लिखें स्टडी विद प्रकाश साध। आप YouTube में ये लिखेंगे और उसके बाद सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी, मोबाइल में इस तरह से खुलेगा। फिर ये जो आप सब्सक्राइब बटन है उसको लाल कलर में लिखा हुआ है, रेड कलर में, उसको दबा दें। दबाने के बाद आप मेरे ये जो फोटो है उस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर मेरे फोटो पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऐसी मोबाइल में दूसरा जो है पेज खुलेगा और उसके खुलने के बाद यहाँ पर एक बेल आइकन आ जाएगा, एक घंटी आ जाएगी। इस घंटी को आप जब दबाएंगे, इस घंटी पे क्लिक करेंगे तो ये तीसरा इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा फिर ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो यहाँ पर जो है आपको ये ऑल पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सही तरीके से सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाएगा वो आपको मिल जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। सब्सक्राइब करने का उद्देश्य यही होता है कि आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसका कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो है वो आप उससे वंचित नहीं रहें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इनके वीडियो हैं वो मुझे सूचना मिल जाए जब भी वो कोई भी वीडियो बनाए, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना होता है। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं? समाज के गरीब, कमजोर, पिछड़े तथा निम्न आय वर्ग को वहन करने योग्य लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करके उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ना, ये वित्तीय समावेशन है। समाज में जो भी गरीब लोग हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं, निम्न आय वर्ग हैं, जिनकी आय कम है, कम कमाते हैं, वहन करने योग्य लागत, कोई वस्तु है जिसको खरीदने के लिए वो वहन कर सकते हैं, उतनी लागत का वो वस्तु खरीद सकते हैं, यानी वहन करने योग्य लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करके उन्हें वित्तीय सेवाओं के साथ में जोड़ना ही वित्तीय समावेशन है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उनके कार्य क्या है? जमाएं स्वीकार करना। बैंक व्यक्तियों, फर्मों या संस्थाओं से जमा प्राप्त करता है और इसके लिए बैंक सामान्यतः 4 प्रकार के खाते खोलता है। पहला बचत खाता, दूसरा चालू खाता, तीसरा स्थायी जमा और चौथा है आवर्ती जमा खाता। तो बैंक क्या करता है, हम जो भी पैसे जमा करते हैं उन जमाओं को स्वीकार करता है। किसी व्यक्ति के द्वारा या फर्म के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा जो धन है, रुपया है, वो जमा करते हैं, उस जमा को वो प्राप्त करता है। इसके लिए बैंक सामान्य 4 प्रकार के खाते खोलता है: बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। नेक्स्ट है ऋण प्रदान। ऋण प्रदान करना। बैंक है वो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों जैसे कृषि हो, उद्योग हो या व्यापार हो आदि को ऋण प्रदान करते हैं और ऋणों पर बैंक ब्याज दर भी लेते हैं। यानी कृषि, उद्योग, व्यापार, किसी भी प्रकार से आपको लोन चाहिए तो आप लोन प्राप्त करते हैं और उस लोन पर वो क्या है, ब्याज दर भी लेते हैं। नेक्स्ट है अन्य कार्य। अन्य कार्य क्या है? बिलों व चेकों का संग्रहण करते हैं, बीमा की किस्त आदि का नियमित भुगतान करते हैं, आर्थिक सूचनाएं विभिन्न एजेंसियों को उपलब्ध कराते हैं और अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करते हैं तथा लॉकर की सुविधा है वो प्रदान करते हैं। तो ये बैंकों के, वाणिज्यिक बैंकों के अन्य कार्य हैं। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु के बदले वस्तु देकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना वस्तु विनिमय कहलाता है। आपको कोई वस्तु चाहिए, उसके बदले में आपने दूसरी वस्तु दे करके वो वस्तु ले ली, वो है वस्तु विनिमय। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाइयां थी? इसमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत होती है, जो कठिन स्थिति थी। जो भी आवश्यकता है उसका दोहरा संयोग की जरूरत होती थी और ये कठिन स्थिति थी। दूसरा है इसमें मूल्य के एक मानक मापक का अभाव था कि वास्तव में इतनी चीज के बदले इतना देना है, इस तरह से जो है मानक मापक का अभाव था इसमें। मूल्य का संचय व हस्तांतरण भी
भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। मूल्य का संचय और हस्तांतरण दोनों, उसके लिए भारी असुविधा होती थी। वस्तुओं के रूप में धन या मूल्य का हस्तांतरण बहुत जोखिम भरा होता था। धन एवं मूल्य का हस्तांतरण बहुत जोखिम भरा होता था। नेक्स्ट है वस्तुओं का अविभाज्य स्वरूप एक महत्वपूर्ण समस्या थी। वस्तुओं का अविभाज्य, वस्तुओं को कैसे बांटना, ये महत्वपूर्ण समस्या थी। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो के नीचे यहाँ पर ये जो शेयर लिखा हुआ है उस शेयर बटन को यहाँ पर दबाएं और शेयर कैसे करते हैं वो जान जाएं। यहाँ शेयर पर आप जब भी बटन दबाएंगे तो आपके मोबाइल में अगला पेज इस तरीके से खुलेगा। वहां पर व्हाट्सएप और फेसबुक इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप फेसबुक पे करना चाहते हैं तो वहां कर सकते हैं, फेसबुक के ग्रुपों में, फेसबुक के आपके दोस्तों को, और यहाँ पर व्हाट्सएप में भी आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आपके पूरा व्हाट्सएप खुल जाएगा। फिर जिस जिस को भेजना चाहें, जिस जिस ग्रुप में आप भेजना चाहें वहाँ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ सकें। मेरा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक मेरे वीडियो पहुँचे और वो इसके माध्यम से तैयारी करके इस लॉकडाउन में, कोरोना महामारी के इस संकट में वो भी पढ़ाई कर सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देसी बैंकर किसे कहते हैं, और इसको 3 प्रमुख विशेषताएं। देसी बैंकर यानी देसी बैंकर निजी व्यक्ति या फर्म होते हैं जो बैंक की तरह कार्य करते हैं। भारत में आधुनिक बैंकों के विकास से पूर्व यही बैंकिंग कार्य करते थे। निजी बैंकर होते हैं, कुछ निजी व्यक्ति या फर्म ऐसे बना देते हैं जो बैंक की तरह ही कार्य करते हैं, और आधुनिक बैंकों का विकास तो बाद में हुआ लेकिन पूर्व में यही बैंकिंग का कार्य करते थे। विशेषताएं क्या है देसी बैंकर की? बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय भी चलाते हैं। ये लोग अपना व्यवसाय भी करते हैं। छोटे व्यापारियों व उद्यमियों के साथ लेन देन करना देसी बैंकर का काम है। व्यवसाय व अन्य कार्यों के लिए निजी जानकारी के आधार पर ऋण प्रदान करना। व्यवसाय और दूसरे कार्य के लिए भी वो निजी जानकारी, अपनी स्वयं की निजी जानकारी के आधार पर उनको लोन या ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय भी चलाना। बैंकिंग कार्य के साथ साथ ही अपना व्यवसाय भी चलाते थे देसी बैंकर। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह 15-20 सदस्यों का एक समूह होता है जो नियमित रूप से मिलकर बचत करता है और समूह के सदस्यों को ऋण प्रदान करता है। यानी 15-20 लोग करके मिल करके एक समूह बनाते हैं जो नियमित रूप से अपने पास जो बचत होती है वो एक समूह में उसमें जमा कराते हैं और आवश्यकता पड़ने पर समूह के सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह ऋण प्रदान करने के परंपरागत तरीकों से किस प्रकार भिन्न है? यह ग्रामीण क्षेत्रों की महिला के द्वारा छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर बचत पूंजी को इकट्ठा करने पर आधारित प्रक्रिया है और इसमें धनराशि समूह के सदस्यों की बचतों से ही एकत्र होती है। ऋण प्रदान करने का तरीका अब इसमें क्या है? इसमें ऋण एकत्र राशि में से ही सदस्य को दिया जाता है। दूसरा है ऋण पर उचित ब्याज दर ली जाती है। तीसरा है ऋण पर ब्याज दर साहूकारों द्वारा ली गई ब्याज दर से बहुत कम होती है। तो ये स्वयं सहायता ऋण जो है इसमें परंपरागत तरीके से इस प्रकार भिन्न है। नेक्स्ट है चेक क्या है? चेक के प्रकारों को समझाइए। चेक एक ऐसा कागज है जिसके द्वारा एक खाता धारक अपने बैंक को उसके खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। यानी चेक एक ऐसा कागज है जिसके द्वारा एक खाता धारक, जैसे मान लो आपका खुद का खाता है और अपने बैंक में उस खाते से चेक पर लिखे नाम, आप चेक पर एक नाम लिखते हैं जो किसी दूसरे को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। किसी व्यक्ति के नाम से आपने चेक लिख दिया, उस पर राशि लिख दी और वो उस व्यक्ति को भुगतान कर आपने आदेश दे दिया, कहने का मतलब कि उस व्यक्ति को इतना रुपया भुगतान किया जाए। नेक्स्ट है चेक के प्रकार। चेक के कौन कौन से प्रकार हैं? रेखांकित चेक होता है, इसमें 2 समानांतर रेखाएं अंकित की जाती हैं
यह रेखांकित चेक इस बात का सूचक है कि वह प्राप्तकर्ता के खाते में ही जमा होगा। यानी चेक के ऊपर इस साइड में यहाँ पर 2 लाइनें खींच दी जाती हैं। मान लो ये पूरा चेक है और यहाँ पर ऊपर ऐसे 1 और 2 लाइनें खींच दी जाती हैं, तो 2 समानांतर रेखाएं अंकित की जाती हैं और यह रेखांकित चेक इस बात का सूचक है। यानी 2 रेखाएं खींचने पर वो जिस व्यक्ति के नाम का चेक है, उसी नाम जिसका नाम लिखा हुआ है उसी के खाते में ही वो चेक जमा हो सकता है। ये रेखांकित चेक होता है। दूसरा है, इसमें निम्न पूर्तियां करनी होती हैं। चेक में क्या क्या भरना पड़ता है? 2 समानांतर रेखाएं आपको खींचनी पड़ेंगी क्योंकि उसी के खाते में जमा होगा वो चेक। जारी करने का दिनांक, आप कौन सी तारीख को चेक जारी कर रहे हैं, ऊपर यहाँ साइड में ऊपर यहाँ पर दिनांक लिखने का होता है। और भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम आपको लिखना होता है। यहाँ पर लगभग उसका नाम लिखा जाता है। होता है भुगतान की राशि लिखी जाती है उसके नाम के नीचे अंकों में और शब्दों में। चेक जारी करने वाले खाते की खाता संख्या लगभग यहाँ खाता संख्या लिखी जाती है आपकी, या कई चेकों में प्रिंटेड भी होती है। चेक जारी करने वाले के हस्ताक्षर लास्ट में नीचे आपको यहाँ पर इस साइड में चेक जारी करने वाले के हस्ताक्षर हैं वो करने होते हैं। नेक्स्ट है गैर रेखांकित चेक का क्या मतलब है? ये तो रेखांकित चेक में इस तरीके से होता है। गैर रेखांकित में इनसे भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर भुगतान प्राप्त कर सकता है। इसमें अन्य आपूर्तियां रेखांकित चेक के समान ही होती है और इसमें चेक पर 2 समानांतर रेखाएं, तिरछी रेखाएं नहीं डाली जाती हैं। तो बाकी सब चीजें जो रेखांकित चेक है उसकी तरह ही होती हैं, लेकिन इस पर 2 लाइनें नहीं खींची जाती और भुगतान का प्राप्तकर्ता कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति जाकर के बैंक में जाकर इसका भुगतान है वो प्राप्त कर सकता है। ये गैर रेखांकित चेक होता है। तो दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो, मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं। वीडियो अगर आपको और भी फेसबुक पर भी अगर आप देखना चाहें तो स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर फेसबुक पर सर्च करें। वहां पर मेरा फेसबुक पेज है और ग्रुप भी है, आप उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। लाइक करने का मतलब ये है कि हमें आत्मबल मिलता है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो इन वीडियो को देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे और भी वीडियो उनके लिए बनाने चाहिए। तो इस प्रकार से हमें जो है प्रेरणा मिलती है, हमें और वीडियो बनाने चाहिए और कुछ नहीं है। शेयर करें अधिक से अधिक ताकि ये जो वीडियो है वो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचे। दोस्तों भूले नहीं, शेयर कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया है। इस प्रकार आप शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाएं वीडियो को। नेक्स्ट है सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन के साथ ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की सूचना आपको मिल जाए, कोई भी वीडियो से आप वंचित नहीं रहें। आप अच्छी तरह से तैयारी करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। कोरोना संकट में, इस महामारी, वैश्विक महामारी के संकट में घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अपनी परीक्षा बहुत जल्द ही होने वाली है, इसलिए आप लोग तैयारी बिल्कुल लगातार करते रहें क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही बहुत जल्दी आपकी परीक्षा होने वाली है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते रहें, समय को व्यर्थ न गवाएं और अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।